अर्थव्यवस्था में आपको सबसे पहले आपको जानना है सिलेबस। और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उद्देश्य से। परिभाषा एवं उद्देश्य से अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज मैं ये चीज आपको मोबाइल में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, सबको भेज दिया जाएगा ग्रुप में। अर्थव्यवस्था, अर्थ, अर्थ का मतलब होता क्या? अर्थ का मतलब क्या होता है? ये वाला अर्थ नहीं, EARTH नहीं, हिंदी वाला अर्थ। धन धन धन। अर्थ का मतलब होता है धन, और इसका मतलब क्या होता है? व्यवस्था। ऐसा सब्जेक्ट जो धन की व्यवस्था करती है, ऐसे सब्जेक्ट जो धन का व्यवस्था करे, वही क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में आपको सबसे पहले एक टॉपिक है जिसने किसी ने साफ लिख रखा है और सबने लिख रखा है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा एवं उद्देश्य। तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होगी? आखिर अर्थव्यवस्था है तो उसका कुछ उद्देश्य तो होगा। वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जब हम इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसमें बारीकियों के साथ, काफी डिटेल के साथ हमें देखना, काफी डिटेल के साथ देखना। परिभाषा क्या है इसका? परिभाषा और उद्देश्य। परिभाषा, उद्देश्य, दो चीज पे बातें करेंगे। जब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, इसके परिभाषा में मेनली दो चीजें आती हैं। अभी मैं आपको छोटा सा सिर्फ चीज बताऊंगा। दो चीजें आती है इसकी परिभाषा में। एक आता है आर्थिक, आर्थिक वस्तु एवं सेवाएं। आर्थिक वस्तु एवं सेवाएं एक चीज, और दूसरा आता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, ये दोनों शब्द इनके परिभाषा में शामिल है। किसकी परिभाषा में? अर्थव्यवस्था की परिभाषा में। आर्थिक वस्तु एवं सेवाएं। एग्जाम्पल, सुधांशु है अभी क्लास में, मैं सुधांशु से एक चीज पूछूंगा, आर्थिक वस्तु एवं सेवा, तो इसको एक साथ रखना है, वस्तु और सेवा को एक साथ रखना है। सेवा क्या होता है सुधांशु? सेवा क्या होता है या वस्तु क्या होती है? ये दो चीज बताओ, वस्तु और सेवा। सेवा में आता है अस्पताल, रेस्टोरेंट और बैंकिंग सेवा, होटल, ये सब आता है जी, यानी सर्विस सेक्टर, जहां पे सेवा दिया जाता है। तो सेवा देकर लोग क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं ना। या आप होटल में गए, या आप इडली खाने गए, डोसा खाने गए, कुछ भी खाने गए, और आप बिना पैसा दिए आपको अवभगत किया, खिलाया, बोलेगा जाइए आप। ऐसा होता? तो सेवा के बदले आपने क्या दिया? धन दिया। सेम, अभी आप सब पढ़ रहे हैं, सबके हाथों में पेन होगा, कलम होगा, सबके हाथों में कलम होगा। आपने जब इस कलम को खरीदा, बदले में एक मूल्य चुकाया ना। आपके पास, किसी पास 5 का पेन हो, किसी पास 10 का पेन हो, अलग मैटर है ये। बट आपने क्या किया? उसके बदले, उसके बदले आपने क्या चुकाया? मूल्य चुकाया। तो जब हम आर्थिक मतलब वस्तु और सेवा के बदले आर्थिक मतलब धन को चुकाते हैं, यह इसका मेन अभिप्राय है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता, शिक्षा ही क्यों ना हो। आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, समृद्धि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या समृद्धि आपको फ्री में पढ़ा रही है? क्या समृद्धि एकेडमी आपको फ्री में कुछ दे रही है, सर्व कर रही है? नहीं।
कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में माँ के प्यार को छोड़कर। कल मदर्स डे था, सबने मनाया होगा, तो बस वही माँ का प्यार को छोड़कर दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं। सबके लिए एक मूल्य देना पड़ता, मूल्य चुकाना पड़ता। वही परिभाषा है अर्थशास्त्र का। सेवा और वस्तु के बदले आप जो मूल्य चुका रहे हैं वही क्या आपका अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र का एक लेवल होता है देश के हित पे, देश के स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, आपके घर के स्तर पे। जब आप घर से सामान कमा रहा है, 5 मेंबर है मान के चलो, घर पे 5 मेंबर, 5 सदस्य की मैं बात करता हूं। ये 5 सदस्य कुछ ना कुछ कमा के ला रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, तो पैसा इकट्ठा हुआ कि चलो घर में कमाई आया तो 20,000 रुपया महीने का। तो भाई उस 20,000 का हमें क्या करना है? तो राशन का हमने लिख दिया कि हमारा 5 आदमी है, हम लोग 10,000 रुपया का राशन लाएंगे, 2,000 रुपया दवा में जाएगा, 2,000 रुपया एजुकेशन में जाएगा। तो आपने एक बजट बनाया घर का। जरूरी वस्तु सेवा के लिए अपने कुछ पैसे रखें, कुछ पैसे अपने दैनिक जीवन में खाने के लिए रखें, कुछ पैसे अपने दैनिक जीवन में खर्च के लिए निकालें। ये तो घर की बात है। आप एक विद्यार्थी हैं, आप भी इकोनॉमिक्स को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो लोग मम्मी पापा से पैसा ले रहे हैं, तो एक बजट होगा कि महीने में पापा ने 2,000 रुपया आपको पॉकेट खर्च दिया, एक बजट आपका है। उस बजट में आपको ही पता होगा कि आपका खर्च मैक्सिमम कहां पे जाता है। डेली ऑटो किराया में मेरा इतना गया, मेरा कॉपी किताब में इतना खर्च गया, मैंने जो गुपचुप खाया ये वाला उसमें इतना गया, मैंने कहीं पे चाट खा लिया, कहीं चाय पी लिया, वहां पे पैसे गए। तो आपका भी एक बजट है और आप ऐसा नहीं करते हो। खाने का मन जरूर करेगा बहुत कुछ, लेकिन अपने बजट से बाहर जाकर नहीं खाओ। आपका खुद का एक अर्थव्यवस्था है, आपके पैकेट का एक अर्थव्यवस्था है। आपका पैकेट आपकी अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझता है। यही अर्थव्यवस्था घर के लेवल पे हो जाता है, यही अर्थव्यवस्था जिला लेवल पे हो जाता है, यही अर्थव्यवस्था राज्य लेवल पे हो जाता है। तो राज्य अपना हर साल बजट पेश करती है ना, विधानसभा में, पार्लियामेंट में हर साल देश का एक बजट पेश होता है ना। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हो वो बजट को पेश करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक हो जाता है, यहां से हम लेके चल रहे हैं कि वस्तु और सेवा। हम कुछ भी खरीदेंगे उसका मूल्य चुकाकर ही खरीदेंगे। ये आपके परिभाषा में शामिल है अर्थव्यवस्था का। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं चैप्टर जो सिलेबस में चैप्टर है, मैं उस चैप्टर का बस आपको एक झलक दिखा रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या। जब पढ़ाऊंगा तो फिर चलेगा। एक है आर्थिक क्रिया, इसी से निकाला मैंने आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रिया क्या होता है बताइए कोई। आर्थिक क्रिया क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, ये सब आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। वही इंफ्रास्ट्रक्चर। बस देखिए तो वो आर्थिक सारा क्रिया में काम भी कई भाग। आपने सही बोला, आपने आर्थिक क्रिया का एक पार्ट को आपने बताया, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। आर्थिक क्रिया में कई चीजें आती है, उत्पादन, उपभोग, निवेश, कई चीजें आती है। अपनी उत्पादन होगा और उत्पादन होगा तभी तो पब्लिक उपभोग करेगी।
ऐसे तो नहीं होगा उसके लिए। और एक होता है विनिमय, विनिमय होता है यानी लोकवृत्ति, एक्सचेंज। एक होता है आपका विनिमय, एक होता है यहाँ पे विनिमय। ये सारे चीजें आपकी आर्थिक क्रिया में शामिल है। एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, ये सिर्फ मैं परिभाषा की बात कर रहा हूँ, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा, ओनली डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ कि डेफिनेशन में सब चीज शामिल होती है। एक इस डेफिनेशन में आपका आता है मार्केट, मार्केट यानी एक बाजार, इसमें आता है बाजार। इंडिया एक बड़ा बाजार है आज के डेट में, विदेशी कंपनियां लगातार अपनी वस्तुओं को यहां बेचना चाहती है, लगातार यहां पर बेचना चाहती है। क्यों बेचना चाहती है? बड़ा मार्केट, क्रय शक्ति इंडिया का काफी मजबूत है। चाइना अपना माल को बार बार डंप करता है, यूएसए कंपटीशन में है, एक बड़ा बाजार चाहिए। अब बाजार से डिपेंड होता है, बाजार किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड क्या है? अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ती है, सब आपको पढ़ना है। यदि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो भाई महंगाई तो होगा नहीं मार्केट में, क्या होगा? सामान आपको सस्ते मिलेंगे। तो मार्केट भी आपका इस परिभाषा में शामिल है। आर्थिक वस्तु सेवा, आर्थिक क्रिया, उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय। उत्पादन प्रोडक्शन, उपभोग कंजप्शन, निवेश इन्वेस्टमेंट और विनिमय एक्सचेंज। ये चार चीज आपको काफी बेहतर, ये आपका बेस बनेगा इकोनॉमिक्स का। इसको पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स का ये आपका बेस बनेगा, आधार। यही आधार बनेगा जो हर चीज को आपको जाके आगे सॉल्व करेगा, नहीं तो बिना आधार का कोई चीज पॉसिबल नहीं। इसी में हम देखेंगे आगे जाकर के आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है? मोदी जी बोलते हैं विकास कर देंगे, 2014 में बोले अब हम देश का विकास करेंगे। कई व्हाट्सएप जोक है इस पे, विकास बड़ा हो गया, विकास 6-7 साल का हो गया, फिर भी विकास दिखता नहीं, कई जोक्स है। तो जोक्स पार्ट अलग चीज है। तो समृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, ये सब हम परिभाषा और उद्देश्य में देख लेंगे। उद्देश्य, किसी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, कौन बताएगा? किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? कम से कम संसाधनों से ज्यादा मतलब लाभ, मतलब उपयोग किया जाए। सीमित साधनों का उपयोग करके अत्यधिक, सीमित साधनों का प्रयोग करके अत्यधिक आपूर्ति की जा सके। परफेक्ट। आलोक परफेक्ट, रोशन परफेक्ट, दोनों ने एक ही चीज बोला लेकिन आपके शब्द अलग थे। एक ने बोला सिंपल था, दोनों का कहना है कि लागत कम हो और संसाधन कम हो, संसाधन सीमित हो लेकिन मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट। यही अर्थशास्त्र, यही अर्थशास्त्र। कम लागत और बेनिफिट ज्यादा। तो उद्देश्य यही है, कम लागत में मैक्सिमम बेनिफिट। आप देखिएगा एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, चलिए गर्ल्स लेडीज आप लोग सुनिए, ज्यादा ध्यान से सुनिए। एक कंपनी ने बनारसी साड़ी बनाया, बनारसी साड़ी बनाया, तो साड़ी को बनाने के लिए उसने कहीं से पहले कच्चा माल तो खरीदा होगा, मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट जिससे बनारसी साड़ी बने। बनाने के बाद कंपनी ने क्या किया होगा? मिल बैठाई होगी, सस्ते मजदूर उसे चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो भी डस्ट उसको बहाने के लिए कोई नदी चाहिए, कुछ भी चाहिए, और वो सस्ते लेबर चाहिए वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए।
विद इन 10 मिनट कट हो जाएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहिए सब कुछ। जब ये सब कुछ चाहिए और उसने एक प्रोडक्ट बनाया, तो सारे खर्चे को वो जोड़ेगा उस प्रोडक्ट, लागत निकालेगा कि मेरा सारा लागत निकाल करके 100 रुपया हुआ एक साड़ी पे। अब मैं क्या करूंगा, 20 रुपया प्रॉफिट लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज दूंगा, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उस पे 10 रुपया का प्रॉफिट लेकर के आगे भेज देगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर से आप उस चीज को खरीदिएगा 200 रुपए। एक चैन बन जाता है, एक चैन बन जाता है प्रोडक्शन से लेकर मार्केट की खरीदारी। आपने जो साड़ी खरीदा वो साड़ी क्या उस कीमत में बनी थी? नहीं, वो कम कीमत में बनी, बट आपको तक आते आते वो कीमत ज्यादा हो गई। तो सब ये मार्केट पे डिपेंड करता है, उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय पे डिपेंड करता है। आप देखिएगा कभी कभी मार्केट में आलू जब आता है, नया आलू, तो सस्ता मिलता है। जब सीजन ऑफ हो जाता है, जब सीजन ऑफ हो जाता है आलू का, सीजन में आलू सस्ता मिलता, सीजन जब ऑफ हो जाता है तो आलू महंगा हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? आलू का प्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे, खेती जो है ऑफ सीजन में नहीं हो पाती है, तो जो आलू बचे हैं, तो मार्केट में आलू कम हो गया ऑफ सीजन में, तो कम आलू, खरीदार उतने ही, तो रेट को क्या किया जाता, बढ़ा दिया जाता। और आप खरीदेंगे, अब क्या खरीदेंगे, पहले आप 5 किलो खरीदते थे, अब 2 किलो खरीदिए, थोड़ा कम खाइए। महंगाई के अनुसार पेट भी कम खोजता है, महंगाई के अनुसार पेट भी कम खोजता है। अभी की सिचुएशन देख लीजिए, क्या चीजें महंगी नहीं है? ट्रांसपोर्ट वगैरह चालू है, लेकिन किस हद तक चालू है? बहुत कम हद तक चालू है। तो बाहर से सब्जियां नहीं आ पा रही, आसपास की सब्जियां आ रही है, तो सब्जियां क्या महंगी हो गई। जितने फ्रूट्स है, कोई भी फ्रूट्स देख लो, 100 रुपए किलो से कम कोई भी फ्रूट मार्केट में नहीं है, सबका रेट बढ़ा हुआ, क्योंकि मार्केट में फ्रूट्स उतना ही अवेलेबल है जितना लोगों को जितना जरूरत है उससे कम अवेलेबल है फ्रूट्स, इस कारण रेट आगे भाग रहा। तो टोटल क्या है कि हमें जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें अर्थव्यवस्था की परिभाषा उद्देश्य में हमें इन सब चीजों की जानकारी डिटेल से ली इस फर्स्ट चैप्टर में। और जैसे मैंने आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में बताया, तो ये आपका दूसरा चैप्टर है। बोर्ड पे देखिएगा, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आखिर आर्थिक समृद्धि क्या है? और समृद्धि के बाद एक और वर्ड है, विकास। ये विकास क्या है? जो आर्थिक से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और विकास भी जुड़ा हुआ है। आखिर ये है क्या? एक बड़ा चैप्टर है ये, और आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर स्पेशलिस्ट है, ये चैप्टर आपका पीटी के लिए स्पेशल है। यहां से ही पीटी की क्वेश्चन आपको बनती है। यहां पे देखिए क्या किया है, एनआई। एनआई का मतलब होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब यहां पे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय को कैसे निकालते हैं? क्या सिर्फ एक ही मेथड है राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करने का, कि और भी मेथड है? यदि और भी मेथड है तो मेथड कौन कौन सा मेथड है, सब यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल चीज। अब है जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, पीसीआई, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, जीबीए, ट्रिपल पी, ईटीसी। ये चीजें आपका स्पेशलिस्ट है, आप लिख लीजिएगा। ये चीज पीटी के लिए स्पेशली पढ़ना, आपको यहां से मेंस के क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। पता होना चाहिए ना कि मुझे पीटी में क्या पढ़ के जाना है। अब हम पूरा का पूरा सिलेबस को रटेंगे पीटी से पहले, तो फिर बेवकूफी होगी, और बेवकूफी नहीं करना, बेवकूफी बिल्कुल नहीं करना। तो यहां पे इन चीजों को डिटेल से देखें, जीडीपी को देखेंगे,
क्या होता है चंदन जीडीपी? आई थिंक थोड़ा तो पता होगा, बताना। चंदन जीडीपी क्या होता है? और जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल, वो सब हम ये नहीं पूछ रहे फुल फॉर्म, हम जीडीपी पूछ रहे क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को निकालते कैसे, किस आधार पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, और जीडीपी से हम अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं, जीडीपी ये सारी निकालते हैं चीजें। देश में एक पूरे साल में कितना सारा इनकम आया, हमारे दूसरे देश से कितना सारा मतलब विदेशी मुद्रा आया, ये सब के आधार पर। ये सब पे आधार पे यहाँ पे आपका अप्रोच डायनेमिक होगा। डायनेमिक अप्रोच की तरफ से एक लंबा चैप्टर है और ये पीटी स्पेशलिस्ट चैप्टर है, तो पीटी स्पेशलिस्ट चैप्टर को हम पीटी स्पेशलिस्ट तरीके से करेंगे। और यहाँ पे ये दो चीज और है, समावेशी विकास और समावेशी सतत विकास। अब बस यहाँ पे एक वर्ड आ गया यहाँ पे, सतत। यहां से ये डिफरेंट हो गया एक दूसरे के साथ, ये दोनों वर्ड बदल गए। क्यों बदल गए? एक छोटा सा वर्ड सतत जोड़कर सस्टेनेबल ने इस पूरे के पूरे समावेशी विकास को ही बदल दिया। कैसे बदल दिया चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन आपने जिस दिन ढंग से पढ़ लिया उस दिन आप इजीली इसको क्वालिफाई कीजिएगा इस पेपर। दूसरी चीज है, जिनका ईपीएफओ एग्जाम है, ईपीएफओ जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, अभी तो डेट बढ़ गया है, ईपीएफओ एग्जाम में अगर आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया, आप मैक्सिमम है कि उसका पीटी और इंटरव्यू को इजीली पार कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाएंगे, वो साफ उसने लिख लिया है। और जब तक इकोनॉमिक्स आपका मजबूत नहीं है, आप ईपीएफओ में सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा पद है, ईपीएफओ का कमिश्नर का पोस्ट है वो, मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म को डाला। तो हर चीज से इसको आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं राजकोषीय नीति। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहां पे है राजकोषीय नीति, यानी फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोष, राजकोष, कोष का मतलब होता है धन रखने का जगह। राजकोष, राज्य मतलब देश का कोष, और देश के कोष का नीति क्या है उसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति। इस नीति में कैसे हम डिसाइड करते हैं नीति को, कौन डिसाइड करता है इस नीति को, ये हमें पढ़ना है इंडिया लेवल पे। और अब किसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं तो उस स्टेट के पीसीएस में भी उसके नीति को हमको देखना होगा। ये पूरा का पूरा फिजिकल पॉलिसी जो डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका बजट पे। बजट, अभी मैंने शुरुआत ही किया था आपका बजट से। बजट क्या है? आपके पैकेट का बजट, आपके घर का बजट, आपके जिले का बजट, आपके राज्य का बजट, आपके देश का बजट। बजट हर जगह है और बजट अपने पॉकेट के अनुसार होता है। बजट में हम सिर्फ एक साल का नहीं देखते, हम इस बजट में हम 3 साल की चीज को देखते हैं। बजट में 3 साल का एक आने वाला एक परफेक्ट जो हमें मिल चुका है। अभी हमने कौन साल का बजट पेश किया? 21-22 का। जो पार्लियामेंट में फरवरी में बजट पेश हुई थी वो 21-22 की बजट थी, लेकिन आंकड़े 3 बजट के हमें मिलते हैं। हमें एक आंकड़ा मिला 20-21, 21-22, एक हमें आंकड़ा मिला है 19-20, यानी 2019 से 20 का आंकड़ा, 2020 से 21 का आंकड़ा और 2021 से 2022 का आंकड़ा। 3 साल